Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra practitioner and sexual awakening guide too. आज का सवाल है, मैम आपसे बात करनी थी। एक्चुअली ना मेरा वेजाइना लूज़ है, लेकिन मैं सेक्स बहुत एंजॉय करती हूँ। मेरे पार्टनर ने आज बोला है कि कॉम्प्रोमाइजिंग विद मी, कि वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है क्योंकि मेरा वेजाइना टाइट नहीं है। लेकिन टाइट वेजाइना तो वुमेन को बहुत दर्द देता है ना। मैं तो एंजॉय करती हूँ इंटरकोर्स के दौरान, लेकिन फिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, या इसका जो उनका पार्टनर है वो ऐसा क्यों सोचता है। हाँ, इसमें जो लिखा गया है कि अगर वेजाइना हमारा टाइट होता है तो इंटरकोर्स के दौरान हर महिला को दर्द होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि लुब्रिकेंट की कमी होती है, और जो घर्षण होता है उसकी वजह से कट लग जाते हैं हमारे शरीर में। अगर वुमेन को अच्छे से एक्टिव ना किया जाए, उसकी लिबिडो पावर को ना बढ़ाया जाए, तो वुमेन का शरीर ओपन नहीं होता। सेक्स एजुकेशन की कमी के कारण हमारे भारत में या बहुत लोगों के रिश्ते ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इनका रिश्ता भी टूटने की कगार पर है। ऐसे बहुत सारे लोगों का होगा, और एक्चुअली हमारे शरीर में कुछ कमी है। जो भी कमी होती है वो ऐसी नहीं होती कि उसको सुधारा ना जा सके। अब जो यहाँ पर वेजाइना की प्रॉब्लम है, वेजिनल प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी कीगल एक्सरसाइज होती हैं जिनसे कि आप अपनी मसल्स को ठीक कर सकते हो। अगर वो ज़्यादा स्ट्रेचिंग है, अगर आपको लूज़ लग रहा है तो आप उनको टाइट कर सकते हो। हमारी हर महीने जो तंत्रा वर्कशॉप होती है उसमें कामा सूत्र की एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, और जो भी आप लोगों के सेक्सुअलिटी को लेकर इशू है या रिलेशनशिप को लेकर इशू है, उन सब के सवालों के जवाब आप लोगों को दिए जाते हैं, और बहुत सारा ज्ञान ऐसा दिया जाता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तंत्रा वर्कशॉप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर जो सवाल था अब उस पर आते हैं। एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी कीगल एक्सरसाइजेस आप सीख सकते हो वर्कशॉप में, जिससे कि आपकी जो वेजाइना है वो टाइट हो जाएगी। और दूसरा, ये हमारी गलत फहमियाँ होती हैं कि वेजाइना इतना ज़्यादा लूज़ हो गया है कि आप फ्रीली उसमें अंदर बाहर कुछ भी डाल सकते हो। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि जो हमारा वल्वा है उसका शेप अपने अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बच्चा उससे बाहर आ जाता है, वो इतना ज़्यादा ओपन हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो वापस अपनी शेप में आ जाता है, वो सिकुड़ जाता है। अगर आप इंटरकोर्स के दौरान पेनिट्रेशन करते हो तो इतना ही उसका जो शेप है वो उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है। अगर आप फिंगरिंग भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि जैसे ये है इतना ऊपर स्पेस है, साइडों में ऐसा नहीं होता, वो ऐसे रहता है ताकि आप इजीली अंदर बाहर उसको कर सको। और रही बात आपकी ऐसे ही गलत फहमियाँ स्त्रियों को भी होती है अपने मेल पार्टनर को लेकर, कि उनका जो पीनस है उसका साइज़ कम है, इसकी वजह से मुझे प्लेजर कम मिल रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वेजाइना में प्लेजर लेने के लिए 2 इंच का साइज़ एनफ होता है। उसके बाद वहाँ पर सेंसेशन होती ही नहीं। तो अगर आपका साइज़ 2 इंच तक है तो काफ़ी है किसी भी वुमेन को सेक्सुअली प्लेजर देने के लिए। एक्चुअली हम लोगों में जो कमी है ना, वो फोर प्ले की है। हम बहुत जल्दबाजी में, एक तो हम सेक्सुअल लाइफ को प्रायोरिटी नहीं देते, प्राथमिकता नहीं देते, तो इसलिए हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। दूसरा, हम टाइम नहीं देते। हमें ये लगता है कि इंस्टेंट रेसिपी जैसे होती है, इंस्टेंट मैगी आपने बना ली तो ऐसे ही जल्दी जल्दी सेक्स किया और बात ख़त्म। फिर हमें शिकायत रहती है कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, कि हमारे पार्टनर में कोई कमी है। एक्चुअली कमी आप में या आपके पार्टनर में नहीं है, कमी है तो सिर्फ फोर प्ले की। अगर आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, सेटिस्फेक्शन चाहते हो, प्लेजर चाहते हो, ऑर्गेज़म चाहते हो, क्लाइमेक्स तक पहुंचना चाहते हो, गहरा रिश्ता अगर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए फोर प्ले बहुत ज़रूरी है। और फोर प्ले क्यों किया जाता है? ताकि आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो एक्टिव हो सके। फीमेल पैसिव होती है, मेल जो है वो एक्टिव होता है। तो फीमेल की एनर्जी को पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए
फोर प्ले किया जाता है सिर से पैर तक, ताकि जो आपकी एनर्जी है वो पूरे शरीर में फैल सके। आपको सिर्फ जेनिटल एरिया से ऑर्गेज्म नहीं लेना है, आपको पूरे प्राणों से, पूरे अस्तित्व से, पूरे शरीर से आपको ऑर्गेज्म की फीलिंग आनी चाहिए। तभी उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है, तभी आपको आपका पार्टनर याद रहता है, तभी आप लोगों का रिश्ता गहरा बनता है, तभी आपको वो सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं, संतुष्टि जिसको बोलते हैं, वो मिलती है। अगर आप सिर्फ जेनिटल एरिया से ऑर्गेज्म फील करते हो ना, तो वो ऐसा ही है जैसे आपने अधपका खाना खाया, या जैसे आपने बहुत जल्दी खाना खा लिया, फिर वो अधपचा ही रहता है, वो पचता नहीं है हमारे शरीर में। वॉमिटिंग आ जाती है, या कब्ज हो जाती है, या कुछ भी हो जाता है, बट उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलता है खाने का। ना तो आप उसका टेस्ट ले पाते हो, ना आपको उसका अच्छा पोषण मिलता है। तो ऐसे ही हमारे सेक्सुअल लाइफ में भी होता है। अगर आप जल्दबाजी में सेक्स करते हो तो ना तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ना आपको प्लेजर मिलता है। और हाँ, मेल को अगर ये लगता है कि मेरा ऑर्गेज्म हो जाता है, तो उसको इजैकुलेशन बोलते हैं। एक द्रव्य पदार्थ आपके शरीर से बाहर निकल रहा है, आपको लग रहा है कि आपका ऑर्गेज्म हो गया, बट ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको आपकी सेक्स लाइफ बेहतर बनानी है, उसको सेलिब्रेट करना है, तो समय निकालिए, एक दूसरे को सेटिस्फाई करने का भाव भीतर पैदा कीजिए, और फोर प्ले का टाइम बढ़ाइए। पेनिट्रेशन का टाइम नहीं बढ़ाना है, पेनिट्रेशन का टाइम 2 या 3 मिनट काफ़ी होता है, लेकिन फोर प्ले को अगर आप टाइम दोगे तो आपके शरीर में सेक्सुअलिटी अच्छे से फैलेगी, पूरा शरीर आपका एक्टिव होगा, सेक्सुअल एनर्जी पूरे शरीर में फैलती है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आपको फिजिकली भी फ़ायदा होगा, मेंटली, इमोशनली भी, और आपकी जो सेंसुअलिटी है वो भी बढ़ेगी, संवेदना आपकी बढ़ेगी, आपको आपके पूरे शरीर में प्राण आएंगे, आपको जीवंतता महसूस होगी, सेंसुअलिटी पैदा होगी आपके शरीर में। तो हर जगह सेंसेशन होगी, आपको सिर्फ जेनिटल एरिया से नहीं, आप कहीं पे भी टच करोगे वहाँ पे आपको ऑर्गेज्म की फीलिंग आएगी, क्योंकि आपके पूरे शरीर में सेक्स एनर्जी फैल चुकी है। अब सेंसुअलिटी के बाद आता है अवेयरनेस। जब आपकी सेंसुअलिटी बढ़ जाती है सेक्सुअलिटी के थ्रू, तो आपका पूरा शरीर अवेयर हो जाता है, जाग जाता है, फिर आपको हर चीज़ में टेस्ट आता है, फिर आपको हर चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिलता है। भले आप सेक्सुअल लाइफ में हो, भले आप खाना खा रहे हो, भले आप नहा रहे हो, तो आपका पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है। इसलिए तंत्र थेरेपी में सेक्सुअलिटी बेस्ड होती है। तंत्र इज़ बेस्ड ऑन आवर सेक्सुअलिटी। इसी को जागृत करने के लिए बहुत सारी थेरेपी होती हैं, बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम पे एक सेफ प्लेटफॉर्म है, जहां आप जो भी आप लोगों के सवाल है जो आप औरों से नहीं पूछ सकते, सेफली आप वहां पर पूछ सकते हो। सेफ प्लेटफॉर्म है। और अगर आपको वर्कशॉप ज्वाइन करना है अपने पार्टनर के साथ या अकेले भी, अगर आपको सीखना है तंत्र, तो आप 20, 21, 22 को जो कैंप है ऋषिकेश में, उसकी बुकिंग करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया गया है। अपनी सुविधा के अनुसार या तो वर्कशॉप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपके जितने भी ऐसे सवाल हैं, जितने भी इशू हैं, वो टाइम रहते सोल्व हो सके।